बेटे हुए हैं, पांडव आए और दुर्योधन भी आया अर्जुन में, और वो सिरहाने पर। और उन्होंने क्या मांगा? कृष्ण ने जो मांगा उनको दे दिया। अर्जुन ने क्या मांगा? कृष्ण को मांगा। और उसने क्या मांगा? सेना मांगी। कृष्ण ने कहा ठीक है। क्या मतलब यहां? अर्जुन ने क्या मांगा? अर्जुन ने कृष्ण यानी आत्मा को मांगा। कृष्ण यानी आत्मा। और जो सारी सेना क्या है? संसार। संसार को मांगा और मिल भी गया संसार। तो क्या पाया? क्या पाया? दुर्योधन ने युद्ध लड़ा, सब भाइयों को गवाया, सब खत्म कर दिया। क्या पाया? संसार को लेकर के। और कृष्ण अकेला। और कृष्ण सारथी थे। उनके जो इंगित था उसके अनुसार अर्जुन चला और विजय अर्जुन की हुई। तो युवाचार्य जी फरमा रहे हैं, इसका सार लो। अर्जुन ने कृष्ण यानी आत्मा को चाहा, संसार को नहीं चाहा। तुमने किसको चाहना? कृष्ण तो एक उदाहरण है। तुम इस जीवन में आत्मा को चाहोगे, आत्मा से प्रीति करोगे, आत्मा में रमन करोगे, तो क्या हो जाएगा? परमात्मा मिल जाएगा। और संसार को चाहोगे, धन पद यश प्रतिष्ठा को चाहोगे। दुर्योधन यही चाहता था, धन पद प्रतिष्ठा, और सब गवा दिया, कुछ भी हाथ में नहीं रहा। तो आपकी चॉइस क्या है? आपकी रुचि क्या है? क्या रुचि है? कृष्ण को चाहना है कि कृष्ण की सेना को चाहना है? एक तरफ शरीर है, एक तरफ आत्मा है। शरीर सेना है और आत्मा कृष्ण है। यदि आप कृष्ण को चाहोगे तो परमात्मा को पालोगे, यदि शरीर को चाहोगे तो और संसार लंबा 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 होता चला जाए। बस आपकी चॉइस क्या है, आपकी रुचि क्या है, आपकी प्यास क्या है, आपकी पीड़ा क्या है, आपका पुरुषार्थ क्या है, आप किस चीज को महत्व देते हो। आत्मार्थी और मिथ्यात्वी दोनों ही रहते हैं। वो भी भोजन करता है, वो भी भोजन करता है, वो भी घर में रहता है, वो भी सब कुछ वही करता है, पर दृष्टि का भेद होता है, दृष्टि का अंतर होता है। वो भोजन करता हुआ भी नजरा कर लेता है, आत्मार्थी। वो सब कार्य करते नजरा कर लेता है, और जो मिथ्यात्वी है फौर क्रिया में बंधन कर लेता है, बंधन कर लेता है। तो हम बंधन ना करके हुए हमने क्या करना है? कर्म निर्जरा करनी है कि कैसे इस जीवन जो हमें मिला है, बहुत कुछ गवा दिया, जन्म गर्भ से लेकर अभी तक कितना भोजन किया, कितना परिवार में रहे, कितना रचे पचे रहे, कितनी पढ़ाई की, कितनी चतुरता दिखाई, कितना संग्रह इकट्ठा किया, कितना नाम पद यश प्रतिष्ठा सब कुछ किया, पर हाथ में क्या आएगा? क्या करोगे जब जाओगे? यदि इसी समय मौत आ जाए, तुम्हें जाना है, तो तुम तैयार हो कि अभी तो बेटे को देखना है, अभी तो शादी करनी है, अभी तो घर गृहस्थी संभालनी है। क्यों भाइयों, बोलो जरा, क्या चाहिए? दिल को तस्कीन, रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। यदि आप आत्मार्थी हो, यदि आपने आत्मा को समझ लिया, कोई नहीं, कपड़े ही बदलने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कपड़े बदलने में कोई जोर लगता है आपको? बल्कि अच्छा लगता है। मैले कपड़े उतार देते हो, नए पहन लेते हो। ये चोला उतारना है, नया पहन लेना है, सार ग्रहण करना है जीवन में। तो हंसा तो मोती चुगे, बगुला घार लगाए। हमने हंस बनना है, हमने आत्मार्थी बनना है, हमने मिथ्यात्व को दूर कर देना है। कहाँ कहाँ मिथ्यात्व है हमारे जीवन के अंदर, निश्चय करो। ये विवेक जो बता दिया तीर्थंकर भगवान
संस्कार युक्त वचनों का प्रयोग करते हैं, संस्कार युक्त भेद का कर देते हैं, जीव और अजीव का भेद कर देते हैं और जीव का पोषण करते हैं और एक अजीव का भी, शरीर का भी उपयोग करते हैं, देह का भी उपयोग करके अपने कर्मों की नजर, जितने भी कर्म हमने बांधे हैं इस जन्म में, जन्मों जन्मों में, उसका फल कहाँ आएगा? शरीर पर आएगा। शरीर पर फल आएगा, चाहे पुण्य आएगा चाहे पाप आएगा। तुम मात्र दृष्टा बन के देखते रहोगे तो कर्मों की नजरा होगी। कृष्ण ने कुछ नहीं किया, सारथी बने और सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। गीता की रचना भी हो गई, उपदेश भी दे दिया गया, अध्यात्म भी दे दिया और युद्ध में विजयी भी हो गए। ये घटना घटती है, कृष्ण को कोई मतलब नहीं। इस संसार का चक्कर ऐसे ही चलना था। ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है, समर्पण भी है, सब कुछ है। तुम्हें जो लेना ले लो। ज्ञान, भक्ति, कर्म, समर्पण, और समर्पण भी अपने प्रति समर्पण, अपने में डूब जाओ। कृष्ण ये नहीं कहता कि मेरे पर समर्पण, तुम्हें कुछ में ही नहीं आता तो मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण का मतलब कृष्ण यानी आत्मा, आत्मा की शरण में आ जाओ। तुम अपनी शरण में आ जाओ, तुम परमात्मा को पालोगे। जो गुण परमात्मा में वो तुझ में है, जो कृष्ण में है वो तुम में भी है। सब में वही गुण है, कोई अंतर नहीं है। तो भीतर कुछ भी करो, एक भेद ज्ञान की रेखा खींच देना, एक रेखा को अलग कर देना। कुछ भी करो, हर श्वास में आत्मार्थ झलके, हर श्वास में आत्मरमन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और आत्मा में डूब जाओ। क्रियाएं चलती रहेंगी, क्रियाओं को रोक नहीं सकते, परंतु उसमें यदि आप अपने स्वभाव में रहते हो, स्वभाव का अर्थ दृष्टा, ज्ञाता और दृष्टा में रहते तो कोई कर्म का बंधन हो ही नहीं सकता। कृष्ण यही तो शिक्षा देते हैं अर्जुन को, और कृष्ण ने वही तो किया। और अर्जुन, पांडव सफल हो गए। तुम भी सफल हो सकते हो, मैं भी सफल हो सकता हूं। इस शरीर और आत्मा का भेद बनाए रखना। शरीर या इंद्रियां या भोजन मांगे देना, पर यदि आप उसके स्वाद में आ गए, देखो पंचेंद्रियों का वध, हम भोजन बनाते हैं, आप भोजन बनाते हैं, भोजन खाते हैं, कितनी हिंसा होती है भोजन बनाने में। 6 काया जीवों का रम श्रम होता है, तब जाके भोजन बनता है। और भोजन बनने के बाद तुम्हारे पास भोजन आ गया, तुमने ना, ये ठीक नहीं, तुमने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ये मुझे भाता नहीं, ये मेरे मुताबिक नहीं बना, इसमें मसाला कम डाला गया, इसमें घी कम डाला गया, ज़्यादा डाला गया। यदि ऐसे भाव से आप भोजन करते हो तो कितने कर्मों का बंधन होता है। देखो, वनस्पति काया का छेदन भेदन होता है, 6 काया जीवों का आराम श्रम होता है। कितने जीवों की कुर्बानी के बाद भोजन बनता है, और उसमें भी हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार भोजन चाहते हैं, तो कर्मों का बंधन होगा कि नहीं होगा? भोजन चाहिए, जैसा भोजन मिल गया आप कर लो, तो कोई बंधन नहीं। मानना कि रंभ श्रम से बना है भोजन, परंतु यदि आप अपने स्वभाव में रह करके भोजन करते हो तो न्यूनतम कर्मों का बंधन, कर्मों की निजरा होती है। अपने स्वभाव में रहना, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना, किंतु परंतु नहीं करना, शिकायत का भाव नहीं आना। भोजन मिला, प्रभु का प्रसाद मिला। शरीर को भोजन देना, कितना भोजन दिया, जन्म से लेकर अभी तक, गर्भ में भी खाते रहे, बाहर आके भी खाते रहे, अंतिम समय खाते ही रहोगे। शरीर कभी
थकता है खाने में? सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ, रात को खाओ, खाते ही रहो। कितना चाहिए भोजन? पहले आरे के चुगलिया 2 दिन के बाद भूख लगती थी और तुअर की दाल जितना लेते थे, उसके बाद आंवले जितना, कितनी खुराक थी। आज कितना खाना, जैसे आरा घट रहा है, भोजन और चाहिए, भोजन और चाहिए। यदि भोजन पर आसक्ति है, इंद्रियों की वासनाओं पर आसक्ति है, मनोरंजन पर आसक्ति है, ये सारा आज विज्ञान का युग, जो नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फिल्म आ रही है, मोबाइल आ रहे हैं, युग आ रहा है, ये सब मनोरंजन के साधन है। इससे अनंत कर्मों का बंधन होता है और एक मनोरंजन, एक आत्मरंजन। माना कठिन है, पर यदि आप सोच समझ और विवेक से आप निर्णय करते हो और कुछ भी करते हो, सोच समझ विवेक से, वो त्याग हो जाता है। त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग हो जाता है। क्योंकि सोच समझ विवेक कब आएगा? बोलो कब आएगा? जब मिथ्यात्व टूटेगा तुम्हारा। मिथ्यात्व टूटेगा, सोच समझ विवेक आएगा, त्याग स्वतः ही हो गया, करना नहीं पड़ता, हो गया। ये आत्मा का निज गुण है। मिथ्यात्व को तोड़ो, अपनी सोच समझ विवेक को बढ़ाओ, त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग हो जाता है। भोजन छोड़ना नहीं पड़ता, भोजन छूट जाता है। इंद्रियों का आकर्षण छोड़ने नहीं पड़ते, छूट जाता है। अपना विवेक, विवेक क्या है? देह और आत्मा का भेद। सबसे बड़ा विवेक यही है। कुछ भी करो, अपना विवेक बना रहे, आपके भीतर की चेतना जागृत रहे कि ये मेरे योग्य है, ये भोजन जो बना है 6 काया जीवों के रम श्रम के बना है और मुझे परोसा गया है, और मैं किस भाव से लेता हूँ, किस भाव से ग्रहण कर। बहनें भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते समय भी विवेक रखना चाहिए। यदि भोजन बनाया, स्वादिष्ट बनाया और घर वालों ने प्रशंसा की, आज तो मेरा रसोई बनाना सार्थक हो गया, तो कर्मों का बंधन हो गया भाई। कर्मों का बंधन नहीं करना। ये 5 इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, ये सब कर्मों का बंधन करती है। इस पर विवेक लगा दो और आत्म साक्षी में अपने स्वभाव में रहो। 5 इंद्रियां कुछ नहीं करेंगी, कुछ नहीं कर सकती। तुम अपने स्वभाव में आ गए। कृष्ण खड़ा हो गया तो सेना नाकाम हो गई। कृष्ण सामने खड़ा है, सेना कोई कर नहीं सकी, हार गई सेना। कृष्ण यानी आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा यदि जागरूक है, यदि अपने स्वभाव में है, तो संसार तुम्हारे लिए कुछ नहीं, संसार फीका है। यदि आत्मा, कृष्ण सोया हुआ है, कृष्ण को आपने महत्व नहीं दिया, आत्मा को महत्व नहीं दिया, फिर क्या है? फिर संसार भारी है, जन्मों जन्मों से भारी है। ये एक विवेक, महावीर का सूत्र विवेक, इसमें त्याग है, वैराग्य है, वीतरागता है, इसमें सोच है, समझ है, विवेक है। यही त्याग है। और क्या त्याग करना? अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, छूट जाएगा, आकर्षण छूट जाएंगे। और इंद्रियों का आकर्षण जो सुख है वो तुच्छ है, शरीर का सुख तुच्छ है, और आत्मा का सुख अनंत, अनंत सुख। भगवान कितने सुख में रहते, केवली भगवान, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भगवान अनंत सुख में लीन रहते हैं। कोई दुखी कर ही नहीं सकता उनको। वो सुख मेरे पास भी, आपके पास भी, सबके पास। कुंजी भी आपको पता है, अब लगानी आपने, कैसे लगाओगे? इसलिए हम बार बार कहते हैं, हमारा मिथ्या तो भारी हो जाता है, मेरा भी हो जाता है, आपका भी हो जाता है। हम बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब आत्मा, समान आत्मा। कितना बड़ा संदेश दिया प्रभु ने। अनंत आत्माएं, सब समान आत्मा। कुंथु की आत्मा, हाथी की आत्मा, समान आत्मा। शरीर में अंतर है, आत्मा में कोई अंतर नहीं। इसलिए साकार को महत्व ही नहीं, निराकार का महत्व है। ध्यान किसका करना है? साकार का नहीं करना, निराकार का ध्यान करना है। निराकार यानी आत्मा।
आत्मा का ध्यान करना है। और आत्मा का ध्यान करोगे तो भीतर सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक धारा प्रवाह बह रहा है। देखो तो, जाओ तो भीतर, भेद तो करो, दो टुकड़े कर दो शरीर और आत्मा के। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, भीतर आ जाओ। धारा प्रवाह जो बह रही है उसमें अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है। क्षायिक संकित आ गई, आपको टिकट मिल गई मोक्ष की, उसको लेना है, उसको छोड़ना नहीं, अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना। कहीं भी जाओ, किसी की वाणी सुनो, कहीं भी जाओ, हंसा तो मोती चुगे बगुला घार लगाए। जहां मोती लगे ले लेना, बाकी प्रणाम कर देना। जय राम जी की। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। अपने स्वभाव में रहिए। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मात्र दृष्टा भाव में रहो, ज्ञाता दृष्टा भाव, जानो और देखो। कोई प्रतिक्रिया नहीं, अपने स्वभाव में रमन करना आपका निज गुण है। हर श्वास में आत्मरमन, आत्मचिंतन। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। आप अपने स्वभाव यानी ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे। प्राणी मात्र में अभेद दृष्टि। देह भिन्न भिन्न है, परंतु आत्मा सब में समान है। सब में अष्ट गुणों की संपदा है। सबके लिए मंगल की कामना कीजिए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयरियानंद, नमो वज्रायानंद, नमो लोय सब सावनंग धमो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण